आपकी लव स्टोरी आपकी लव स्टोरी कौन सी बॉलीवुड लव स्टोरी पे बेस्ड है, जानना चाहते हैं? तो उसके लिए आज की टारो रीडिंग है। क्योंकि हमारी जो लाइफ की स्टोरी होती है वो कहीं ना कहीं बॉलीवुड या हॉलीवुड स्टोरीज़ उन्हीं पे बेस्ड होती हैं, आपकी या किसी और की, बट होती वो लाइफ बेस्ड ही हैं, लाइफ सिचुएशन बेस्ड ही हैं, राइट? तो देखते हैं आज की रीडिंग में कि आपकी लव स्टोरी का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर किस बॉलीवुड मूवी की स्टोरी लाइन पे बेस्ड है, राइट? तो ये इंटरेस्टिंग रीडिंग करने के लिए मैंने 3 पाइल्स बनाई हैं, पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3। आपको इंट्यूटिवली अपनी पाइल सेलेक्ट करनी है। दिस इज़ पाइल 1, दिस इज़ पाइल 2 एंड दिस इज़ पाइल 3। आपको जो भी ऑब्जेक्ट अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, जिस ऑब्जेक्ट से आप अट्रैक्टेड हो रहे हैं उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं और उसी में आपकी स्टोरी होगी। So without wasting much time, let's get into your reading. This is pile 1. देखते हैं आपकी जो लव स्टोरी है वो कौन सी बॉलीवुड स्टोरी पे बेस्ड है और क्या उसका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर है, क्या टाइम लाइन है, क्या स्टोरी लाइन है, कहाँ जा रही है, क्या पास्ट था, क्या प्रेजेंट था, क्या फ्यूचर था। लेट्स सी द पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर ऑफ योर लव स्टोरी फॉर द पाइल नंबर 1, द पास्ट, present and the future. Past, present and future. Past. Okay. आपकी जो, अगर मैं लव स्टोरी देखूं या एक आपकी ऐसा देखा जाए कि आपकी लाइफ में जो आपका लव सिचुएशन है उसमें क्या क्या अलग अलग फेजेस हैं, तो उसको देखने के लिए अगर मैं पास्ट, रिसेंट पास्ट आपका देखूं ना, तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट, स्ट्रगल, कंपटीशन, कॉन्फ्लिक्ट्स आपने देखी हैं। हो सकता है कि आपका कोई रिलेशनशिप ऐसा रहा हो पास्ट में जिसमें कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स रही हों, राइट? डेफिनेटली कोई कंपटीशन, कॉन्फ्लिक्ट मुझे दिखाई दे रही है। मे बी कुछ और लोगों का इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है जिसकी वजह से आप लोगों की रिलेशनशिप में शायद कोई प्रॉब्लम आई, ठीक है? अब वो जो कॉन्फ्लिक्ट था, जो भी, ये आपके एक इनर कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है, बाय द वे। आपके खुद के अंदर, आपके खुद के इमोशंस में भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, इनर कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है अपनी लव लाइफ को लेके कि क्या यू नो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन इन माई लाइफ। मेरे एक लव रिलेशनशिप में ये दिक्कत चल रही है, ये प्रॉब्लम चल रही है, क्या मैं ठीक हूँ एक रिलेशनशिप के लिए या नहीं हूँ, या मुझे कोई अच्छा इंसान मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। मे बी यू वर कन्फ्यूज्ड, ये भी हो सकता है कि यू वर कन्फ्यूज्ड, आपके अंदर एक इनर बैटल चल रहा था अपनी लव लाइफ को लेके, या हो सकता है कि आपके एक रिलेशनशिप में चल रहा था। तो ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है? ये कुछ भी हो सकता है। एंड यू वर ट्राइंग योर बेस्ट। एक और चीज़ है, यू वर ट्राइंग योर बेस्ट किसी की कहते हैं ना कि एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करने के लिए आपने बहुत कोशिश की होगी, होता है ना, अपने आप को चेंज किया होगा उस रिलेशनशिप को अच्छा बनाने के लिए, उस रिलेशनशिप में कुछ अचीव करने के लिए। मे बी आपने रिलेशनशिप पे बहुत काम किया होगा, या उस रिलेशनशिप की डिमांड होगी बहुत ज़्यादा। ये भी हो सकता है कि उस रिलेशनशिप में शायद इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या डिमांड्स थी कि जिसमें आप फंस चुके थे, आपको बार बार अपने आप को प्रूव करना था। ये भी एक पॉसिबिलिटी है, राइट? बट अगर मैं प्रेजेंट देखूं, प्रेजेंट में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है दैट मे बी यू गॉट सम अ न्यू रिलेशनशिप एंटर्ड इन योर लाइफ, जो मुझे लग रहा है। या मे बी कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हो सकते हैं जो शायद अलग अलग, दे हैव मैनी ऑप्शंस, राइट? मोर देन वन ऑप्शन दे हैव इन देयर लाइफ एज फार एज देयर relationships are concerned. Maybe again they are meeting different people to find out कि उनके लिए कौन सही है कौन नहीं है,
ठीक है। सो दे आर एक्सप्लोरिंग ऑप्शंस, ये भी हो सकता है, देयर इज़ ऑल्सो पॉसिबिलिटी। या ऐसा हो सकता है कि दे आर इन अ रिलेशनशिप विद अ पर्सन जहाँ उनको लगता है कि उनके पार्टनर जो हैं दे आर सो चार्मिंग दैट दे कैन अट्रैक्ट अदर फीमेल्स ऑल्सो, एक इनसिक्योरिटी भी हो सकती है, राइट। तो ये मुझे यहाँ पे दिखाई एक न्यू लव की एनर्जी दिखाई दे रही है, या जो पार्टनर है आपके वो थोड़े से मुझे चाइल्डिश या थोड़े से एक ना स्टाइलिश चाइल्डिश वो दिखाई दे रहे हैं। या ऐसा भी हो सकता है दैट यू मेट अ पर्सन रिसेंटली जिनके पास्ट में हो सकता है बहुत सारे रिलेशनशिप रहे हों, बट अभी आपके साथ हो सकता है वो सीरियस फील कर रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी। एक बार हम लोग इसको कंफर्म कर लेते हैं, व्हाट इज़ दैट। आपके कोई पास्ट कनेक्शन हो सकता है जो वापस आया है कुछ लोगों का रिसेंटली अपने किसी पास्ट रिलेशनशिप से रीयूनियन हुआ है या मिले हैं, ठीक है। और हो सकता है दे आर नाउ मैरिड और दे आर नाउ इन अ रिलेशनशिप विद समवन, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, बट स्टिल दे वांट टू बी विद यू इन अ कनेक्शन। तो कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है यहाँ पे कुछ लोगों की लाइफ में, राइट। फ्यूचर जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है, जहाँ तक फ्यूचर है, लेकिन फ्यूचर में जाने से पहले मैं देखती हूँ कि ये एक और मुझे पॉसिबिलिटी प्रेजेंट में नज़र आ रही है, दैट देयर इज़ अ पर्सन फ्रॉम योर पास्ट हैज़ कम बैक। एंड हो सकता है पास्ट में उन्होंने आपकी जो वैल्यू है वो ना की हो, इस रिलेशनशिप की वैल्यू ना की हो, या किसी भी रीज़न से आप लोग अलग हो गए हों, और नाउ दे हैव कम बैक इन योर लाइफ, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी। आपके चाइल्डहुड क्रश हो सकते हैं, आपके चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हैं, आपके कॉलेज फ्रेंड हो सकते हैं, वर्क प्लेस पे मिले हों, वहाँ पे कुछ ऐसा हो सकता है, बट आप इनको जानते हैं पहले से। तो मे बी दैट टाइम यू वर फ्रेंड्स, बट नाउ इट इज़ दैट रिलेशनशिप हैज़ बिकम समथिंग मोर देन अ फ्रेंडशिप। नाउ देयर आर इमोशंस इन्वॉल्व्ड, राइट। ये भी एक पॉसिबिलिटी है, व्हाट आई सी। बट फ्यूचर में देख लेते हैं व्हाट इज़ इन द फ्यूचर में अगेन मुझे ना इसी रिलेशनशिप में क्लैरिटी आती हुई दिखाई दे रही है। आपके जो पार्टनर हैं, इफ़ दे वर नॉट सीरियस, उनका जो एटीट्यूड था या उनका जो एक अप्रोच था लाइफ को लेके, अगर वो एक सीरियसनेस नहीं थी, तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनको एक रियलाइजेशन होगा इन द फ्यूचर दैट दिस रिलेशनशिप इज़ वर्थ इन्वेस्टिंग, राइट। ये रिलेशनशिप में उनको थोड़ा मैच्योर होने की ज़रूरत है, और उनको अपना वर्क लाइफ बैलेंस करने की भी ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि वो सारा का सारा टाइम अपने काम को दें, अपने करियर को दें, अपने गोल्स को दें, बट उनको कहीं ना कहीं अपनी एक लव लाइफ और अपनी वर्क लाइफ को बैलेंस करने की ज़रूरत है। और उनको आपको लेके कोई ना कोई एक क्लैरिटी आएगी। मैं देख लेती हूँ कि एस ऑफ स्वॉर्ड्स जो है उनको किस चीज़ से रिलेटेड क्लैरिटी आ रही है, या इस रिलेशनशिप में आपको क्या ब्रेक थ्रू मिल रहा है। येस, एग्जैक्टली, आई वॉज श्योर अबाउट इट। आपको जो ये इंसान है ना, उनको एक रियलाइजेशन होगा और उनकी तरफ से एक मैच्योर अप्रोच, एक रिस्पॉन्सिबल अप्रोच आपको दिखाई देगी। आपके इस रिलेशनशिप को लेके वो कहीं ना कहीं आपको एक कमिटमेंट देंगे, और आपका रिलेशनशिप इनके साथ हारमोनियस होगा। आपको इमोशनल फुलफिलमेंट जो चाहिए इनसे, वो आपको मिल सकती है। या कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ऐसा भी है कि दे माइट हैव मेट समवन और एक इमोशनल अटैचमेंट हो, बट इन द फ्यूचर मे बी दे विल फाइंड समवन न्यू, कोई नया पर्सन उनकी लाइफ में आ सकता है, ठीक है। और स्पेशली यहाँ पे अगर कोई थर्ड पार्टी में है, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको रियलाइजेशन हो सकता है कि दैट बीइंग इन अ थर्ड पार्टी इज़ नॉट गुड, और दे विल गो फॉर सम न्यू कनेक्शन ईदर फॉर मैरिज। मतलब ये नया कनेक्शन जो है, जो उनकी लाइफ में आएगा इन द फ्यूचर, वो एक मैरिज में कन्वर्ट हो सकता है, उनको वहाँ पे एक कमिटमेंट मिल सकता है। बट अगर मैं ये कहूँ कि आपकी लव स्टोरी जो है, आपके पास्ट में आपने काफ़ी, हो सकता है कि कुछ फेलियर देखे हों रिलेशनशिप्स में, कॉन्फ्लिक्ट स्ट्रगल्स देखे हों, ठीक है। अभी
यू आर मीटिंग पीपल, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। कोई नया रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आया हो, ये पॉसिबिलिटी है, और आगे जाके वो एक मैच्योर स्टेबल कनेक्शन में कन्वर्ट हो, एंड यू विल गेट ऑल द हैप्पीनेस इन दिस कनेक्शन, एन ओवरऑल हैप्पीनेस इन दिस कनेक्शन, हार्मनी, हैप्पीनेस, इमोशनल फुलफिलमेंट आपको मिल सकता है इस कनेक्शन में, राइट। और अगर कोई यहाँ पे ऑलरेडी थर्ड पार्टी में है तो वो इस थर्ड पार्टी से, या तो उनको थर्ड पार्टी में कमिटमेंट मिल सकता है, राइट, या वो इस थर्ड पार्टी से निकल के उनकी लाइफ में एक ऐसा कनेक्शन आए जो उनकी लाइफ को खुशियों से भर दे, और एक स्टेबिलिटी, कमिटमेंट, मैरिज जैसा कुछ आए। तो पास्ट जो भी था, जैसा भी था, बट आने वाला जो फ्यूचर है आपका, वो बहुत ही खूबसूरत, बेहतरीन होने वाला है, राइट। सो ऑल द बेस्ट, पाइल नंबर 1. Now let's move on to the pile number 2. Pile number 2. जिन्होंने पाइल नंबर 2 को सिलेक्ट किया है, देखते हैं उनकी लव लाइफ किस बॉलीवुड स्टोरी पे बेस्ड है या चल रही है। फॉर पाइल नंबर 2, फॉर पाइल नंबर 2, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए, प्लीज़। द पास्ट, प्रेजेंट एंड द फ्यूचर। पास्ट आपका जो है वो ऐसा है जैसे मे बी यू वर इन अ रिलेशनशिप जहाँ पे अगेन आपको कोई कमिटमेंट नहीं मिल रहा था। मे बी योर पार्टनर, दे वर स्टक इन फुलफिलिंग देयर गोल्स, करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस थे, एंड चाइल्डहुड फ्रेंड भी हो सकते हैं आपके, पुराना रिलेशनशिप भी हो सकता है। जिन लोगों ने पाइल नंबर 2 को सिलेक्ट किया है, सेम कार्ड पाइल नंबर 1 में भी आया था, बट ये प्रेजेंट में आया था। आप एक बार पाइल नंबर 1 को भी देख सकते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है दैट पास्ट में शायद हो सकता है आप अपने किसी पुराने फ्रेंड से मिले, चाइल्डहुड फ्रेंड भी हो सकते हैं, और या ऐसा भी हो सकता है कि आप यू आर स्टिल कनेक्टेड टू सम पास्ट रिलेशनशिप। कोई ऐसा पास्ट रिलेशनशिप है जिसको आप शायद भूल नहीं पा रहे थे, आप उसमें स्टक थे। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, राइट। बट रिसेंटली आपकी लाइफ में क्या हुआ है कि कोई न्यू पर्सन हो सकता है आपकी लाइफ में आया है। आप अपने पास से नहीं निकल पा रहे थे, बट नाउ देयर इज समवन न्यू हैज़ एंटर्ड इन योर लाइफ, एंड दिस पर्सन इज़, देखो हो सकता है कि आपकी जो सिचुएशन है, आपके जो मतलब फाइनेंशियल सिचुएशन हो गई, या आपके करियर हो गया, या एक स्टेबिलिटी की बात हो गई। मे बी अभी इस रिलेशनशिप पे स्टेबिलिटी नहीं है, आपको ऐसा लग रहा होगा, राइट, या दोनों की ही लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। बट ये जो रिलेशनशिप है ये आपकी लाइफ में बहुत, कहते हैं ना, एक हैप्पीनेस लेकर आया है, और ये अनएक्सपेक्टेडली आपकी लाइफ में आया है। दिस पर्टिकुलर कनेक्शन जो अभी आपकी लाइफ में आया है, ये अनएक्सपेक्टेड मिला है आपको फॉर श्योर। और मे बी अभी इस रिलेशनशिप में कोई स्टेबिलिटी नहीं मिली है आपको, ठीक है, लेकिन आप दोनों, आप और आपके पार्टनर दोनों, नो मैटर व्हाट द सिचुएशन इज़, लेकिन आप दोनों एक दूसरे का साथ दे रहे हैं इस रिलेशनशिप को बेटर बनाने के लिए। एक दूसरे के जो भी ड्रीम्स हैं उनको पूरा करने के लिए आप एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, नो मैटर व्हाट। इसमें से ऐसा भी कुछ लोग यहाँ पे हो सकते हैं, वन पर्सन इज़ फिनेंशियली वेरी अबंडेंट और दूसरा पर्सन इज़ नॉट फिनेंशियली अबंडेंट। सो जो पर्सन फिनेंशियली अबंडेंट है, फिनेंशियली ग्रो कर रहा है, अच्छा कर रहा है, वो अपने दूसरे पार्टनर को कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहा है, ये भी एक पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो सपोर्ट है यहाँ पे, नो मैटर व्हाट। मतलब ये रिलेशनशिप जो है इसमें एक मुझे गैप, डिफरेंस दिखाई दे रहा है। दैट गैप कैन बी बेस्ड ऑन द सोसाइटल नॉर्म्स,
एज गैप हो सकता है, आपका स्टेटस का डिफरेंस हो सकता है, आपका फाइनेंशियल डिफरेंस हो सकते हैं, आपके करियर डिफरेंसेस, कुछ भी हो सकता है, बट यहाँ पे एक मुझे वो डिफरेंस दिखाई दे रहा है, ठीक है। और आप दोनों ही शायद अपने फ्यूचर में इस रिलेशनशिप का क्या होगा उसको लेके अभी आप कोई क्लैरिटी नहीं है जो मुझे लग रहा है, ठीक है। बट आप रिसेंटली किसी से मिले हैं और आपको ये रिलेशनशिप, आपको ऐसा लगता है कि ये रिलेशनशिप फाइनेंशियल एक अबंडेंस की तरफ जा सकता है, इसमें आपको एक कमिटमेंट मिल सकता है, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। फ्यूचर में देख लेते हैं, बिकॉज यहाँ पे ना फ्यूचर में इधर यू और योर पार्टनर, क्योंकि मैंने बोला ना कुछ डिफरेंसेस हैं, उनको लेके आपको एक डिसीजन लेना पड़ सकता है। इधर ये रिलेशनशिप जो है या तो ये आगे बढ़ सकता है, ठीक है, या आपकी लाइफ में कोई और आ सकता है, ठीक है। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, आपको क्लैरिटी मिल सकती है इस रिलेशनशिप में। इस रिलेशनशिप की जो भी फ्यूचर है, जो भी इसमें सच्चाई है, जो भी क्लैरिटी मिलनी है वो आपको मिलेगी, है ना। बट आपको एक डिसीजन लेना पड़ सकता है। अगर आप डिसीजन लेते हैं तो दो राहें पे हो सकते हैं आप इस कनेक्शन को लेके इन द फ्यूचर, कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, मेरे को क्या करना चाहिए, क्या मुझे इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए, क्या इससे में मुझे कमिटमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, बट मैं देखती हूँ कि क्या होगा। लेट मी जस्ट फाइंड आउट ना, कोई थर्ड पार्टी आप लोगों के बीच में आ सकती है। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, मैंने बोला ना, देयर इज़ वन पार्टनर हु इज़ सपोर्टिंग द अदर पर्सन। सो इन द फ्यूचर यू विल फाइंड आउट कि आप जितना भी इस रिलेशनशिप में कर रहे हैं, ठीक है, जितना भी आप इस रिलेशनशिप में कर रहे हैं, प्लीज़ स्टॉप डूइंग इट। स्टॉप इन्वेस्टिंग योर टाइम, एफर्ट्स, एनर्जीज अनलेस एंड अनटिल यू गेट अ कमिटमेंट। फ्यूचर में अगर या अभी भी अगर आप एक कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं, क्लैरिटी का वेट कर रहे हैं, तो मुझे लगता है किसी और तीसरे के आने की वजह से ये रिलेशनशिप में डिस्टेंस आ सकता है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा आप इस रिलेशनशिप में एक्सपेक्ट ना करें, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली एक मुझे हार्ट ब्रेक, सॉरो, एक लव ट्राइंगल डेफिनेटली आता हुआ दिखाई दे रहा है। Maybe there is a possibility that you both love each other, you support each other, but maybe जो ये रिलेशनशिप है एक कमिटमेंट मैरिज तक ना जा पाए। प्यार आप हो सकता है बहुत करते हैं एक दूसरे को, मे बी घर वाले ना माने, मे बी लव मैरिज को सपोर्ट ना करें, मे बी कोई और आप लोगों के बीच में आ जाए। सो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी जिसकी वजह से आपको एक डिसीजन लेना पड़ सकता है। सो आपको ये कहा जा रहा है, बी कॉशियस, आप थोड़ा कॉशियस रहें, इस रिलेशनशिप को एंजॉय करें, बट बहुत ज़्यादा इसमें आपको एक्सपेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। सो दिस वाज फॉर पाइल नंबर 2। नाउ लेट मी जस्ट चेक फॉर पाइल नंबर 3। फॉर पाइल नंबर 3, जिन्होंने पाइल नंबर 3 को सेलेक्ट किया है, एक बार चेक कर लेते हैं उनके लिए उनकी बॉलीवुड लव स्टोरी क्या है। लेट मी जस्ट चेक what is their Bollywood love story for pile number 3. Pile number 3. The past, present, and the future for pile number 3. पास्ट नंबर 3, पाइल नंबर 3 आपका पास्ट। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे यू वर इन अ रिलेशनशिप जहाँ पे आपको क्लैरिटी नहीं मिली। देयर वॉज नो क्लैरिटी, कुछ तो है रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर रिलेशनशिप जो आपको लगता है विच इज़ मिस्टीरियस, समथिंग इज़ हिडन इन दिस कनेक्शन।
कुछ तो था जो आपसे छुपाया गया था। ये जो भी पर्सन है अभी करंटली आपकी लाइफ में हो सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है दैट दिस पर्सन इज़, आप जो पाइल नंबर 3 जिन्होंने सेलेक्ट की है, यू आर वेरी इमोशनल, वेयर एज योर पार्टनर इज़ इमोशनली थोड़ा सा डिस्टेंट, इमोशनली ओपन अप नहीं होते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। दे आर अ बिट डिप्लोमेटिक, मैंने बोला ना, दे आर अ बिट डिप्लोमेटिक। देयर इज़ समथिंग विच, और आपका भी इंट्यूशन है जो आपको गाइड करता है दैट योर पार्टनर माइट हैव hid something, they have hid, something was hidden, they might have hide something from you, जो मुझे लग रहा है। Yes, there was something hidden in this connection because your partner, you still don't know, you did not know about the true intentions, true feelings, true emotions of your partner, and your partner was a mystery for you and still a mystery for you. Yes, there is a possibility, right? रिस्पॉन्सिबल हैं, यहाँ पे एज गैप भी हो सकता है, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी। जो लोग इस कनेक्शन को देख रहे हैं, दे आर हाईली इंट्यूटिव एंड स्पिरिचुअल पीपल, नो डाउट अबाउट इट, काफ़ी नॉलेजेबल हैं। यस, बट मुझे ऐसा लगता है, मैं देखती हूँ एक बार पास्ट का आपका जो है ये हाई प्रीस्टेस को मैं ये क्यों है, आपका इंट्यूशन क्या है जो बोल रहा है, क्या हिडन है, लेट मी जस्ट फाइंड आउट। मैंने बोला ना, वेदर दिस रिलेशनशिप विल कन्वर्ट इनटू अ सॉलिड रिलेशनशिप और नॉट, क्या इस रिलेशनशिप में आपको कंप्लीशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, फुलफिलमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा। कुछ लोगों का एक ये लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन भी हो सकता है। तो ये पास्ट में भी ये मिस्ट्री बनी हुई थी रिलेटेड टू योर लव लाइफ कि विल यू गेट अ कमिटमेंट, अ फुलफिलमेंट इन दिस कनेक्शन और नॉट। ये कोई पास्ट रिलेशनशिप भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए कोई पास्ट रिलेशनशिप भी हो सकता है जिसमें उनको एक कंप्लीशन नहीं मिला और नाउ समवन न्यू हैज़ कम। न्यू तो मुझे नहीं लग रहा है क्योंकि ये किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। हाँ, यह हो सकता है कोई नया कनेक्शन आया हो और जिसमें शायद थोड़ा सा एज गैप हो। मे बी यू आर एल्डर देन योर पार्टनर और योर पार्टनर इज़ एल्डर देन यू। येस, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी। ठीक है, मैं एक बार कंफर्म कर लेती हूँ किंग ऑफ कप्स को। व्हाट इज़ दैट किंग ऑफ कप्स? यस, ये अचानक से आया है एकदम से। ये कोई नया कनेक्शन है। ये नया कनेक्शन भी हो सकता है या कोई आपको अप्रोच कर रहा है, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। पास्ट में हो सकता है कि आपको क्लैरिटी नहीं मिली थी किसी कनेक्शन से। देखिए, यहाँ पे दो चीज़ें हैं, दो तरीके के लोग हो सकते हैं। या तो आप एक रिलेशनशिप में थे जहाँ पे स्टिल दैट कनेक्शन वॉज मिस्टीरियस एंड नाउ ऑल्सो योर पार्टनर इज़ नॉट गिविंग यू इनफ क्लैरिटी अबाउट द कनेक्शन, राइट। एज गैप डेफिनेटली हो सकता है। दूसरा ये है कि अगर आप इसी कनेक्शन में वेट कर रहे थे किसी कम्युनिकेशन का, कमिटमेंट का, किसी न्यूज़ का या किसी सीक्रेट के रिवील होने का, तो वो आपकी तरफ आ सकता है। ठीक है, कुछ लोग यहाँ पे हैं जो अपने पार्टनर से कम्युनिकेशन का वेट कर रहे थे, तो वो आपकी तरफ आ सकता है। अगर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अपने आप को ओपन अप नहीं कर रहे थे, अपने इमोशनली अपने आप को क्लोज्ड ऑफ कर रखा था, सो नाउ दे विल स्टार्ट ओपनिंग अप। ठीक है, तो कम्युनिकेशन हो सकता है अगर ये नया कनेक्शन है। कुछ लोगों के लिए नया कनेक्शन है तो ओपन अप हो सकता है। कुछ लोगों के लिए अगर पास्ट में क्लैरिटी नहीं मिल रही थी तो इस कनेक्शन में ओपन अप हो सकता है। बट एक क्लैरिटी, कम्युनिकेशन मेरे को दोनों ही उसमें आता हुआ दिखाई दे रहा है। बट इन द फ्यूचर अगर मैं देखूँ, देखिए ये जो रिलेशनशिप है ना, मैं आपको बताती हूँ, ये रिलेशनशिप जो आपकी लाइफ में आया है, ये क्यों आया है, रीज़न ये आपको ना एक पेशेंस सिखाने आया है। आपके जो पर्सपेक्टिव है रिलेशनशिप्स को लेके, मैरिज को लेके, कमिटमेंट को लेके, आपका पर्सपेक्टिव, आपकी ओपिनियन, आपकी अंडरस्टैंडिंग को चेंज करने आया है।
आप इस रिलेशनशिप, मैं बता रही हूँ ये आपका एक कार्मिक रिलेशनशिप है, ट्विन फ्लेम सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन है, मीन्स अ कनेक्शन विच यू गॉट फ्रॉम योर पास्ट लाइफ। आपका कोई पास्ट लाइफ का कनेक्शन है ये वाला जो भी है। तो ये जो अभी आपकी लाइफ में आया है, ये इसलिए आया है कि आप इस रिलेशनशिप में ग्रो कर सकें एज एन इंडिविजुअल, आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो सके, आप रिफ्लेक्ट कर सकें कि क्यों, मतलब वॉट द नॉलेज एग्जैक्टली, ये नॉलेज का कार्ड है, आपकी जो एक हायर नॉलेज है अबाउट रिलेशनशिप्स, अंडरस्टैंडिंग अबाउट रिलेशनशिप्स, आप कहीं ना कहीं उसमें मिच्योरिटी आ सके आपकी सोच में, आपका पर्सपेक्टिव बदल जाए कि एक्चुअली शादी, व्हाट इज़ मैरिज, मैरिज इज़ अबाउट लॉयल्टी, कमिटमेंट, नो मैटर वॉट माई पार्टनर इज। हो सकता है पहले आप लुक्स पे ध्यान देते थे, बट नाउ यू विल थिंक दैट नो, लुक्स एज डोंट मैटर, वॉट मैटर इज द काइंड ऑफ पर्सन। पेशेंस की बहुत ज़रूरत होती है, एक रिलेशनशिप को ग्रो करने के लिए पेशेंस की बहुत ज़रूरत होती है। तो आपको ये रिलेशनशिप पेशेंस सिखाने आया है, आपको ये रिलेशनशिप ये सिखाने आया है कि हमें चीज़ों को ना कंट्रोल नहीं करना, हमें इवेंट्स को कंट्रोल नहीं करना, हमें सरेंडर करना है टू द डिवाइन। इंस्टेड ऑफ कंट्रोलिंग द थिंग्स, कंट्रोलिंग द पार्टनर, कंट्रोलिंग द इवेंट्स, वी हैव टू सरेंडर टू द गॉड कि देखते हैं जो होगा वो देखा जाएगा। अभी आई एम हैप्पी इन दिस कनेक्शन, आई एम एंजॉइंग इट इन दिस कनेक्शन, यू नो, मुझे अपने पार्टनर को और समझना चाहिए, मुझे इस रिलेशनशिप को और टाइम देना चाहिए। तो ये रिलेशनशिप आपको एक पेशेंस, परसिवरेंस, सरेंडर, ग्रैटिट्यूड ये सिखाने आया है। आप खुद को डिस्कवर करेंगे, मैंने बोला ना, आप खुद को डिस्कवर करेंगे इस कनेक्शन में। दिस कनेक्शन इज़ प्योरली अ कार्मिक कनेक्शन जो आपको, आपकी सोच को एज अ पर्सन आपको ट्रांसफॉर्म, चेंज करने के लिए आया है। फॉर श्योर आप बहुत ग्रो करेंगे इस कनेक्शन में। ये रिलेशनशिप रहे आपकी लाइफ में, ना रहे मैं चेक कर लूँगी, बट ये आपको एक अच्छा इंसान, एक बेटर पर्सन, आपका पर्सपेक्टिव, आपकी ओपिनियन अबाउट अ रिलेशनशिप, लव, कमिटमेंट, सबको चेंज कर देगा और इसको आपको और ज़्यादा वाइज बनाएगा। यस, एक मैं बता रही हूँ ना, ठहराव, ठहराव का एक स्टेबिलिटी का क्या इम्पोर्टेंस है एक कनेक्शन में, ये आपको सिखाएगा। ये रिलेशनशिप आपको मैच्योर बना के जाएगा। पेशेंस सिखाने आया है ये आपको, राइट? सो बी इन दिस कनेक्शन एंड सरेंडर टू द डिवाइन। जो होगा, जैसा होगा, अच्छा होगा। इवेंट्स को कंट्रोल ना करें, आउटकम को कंट्रोल ना करें, रिलेशनशिप को एंजॉय करें, अंडरस्टैंड करें और अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाएं, अपने पार्टनर के लिए, खुद के लिए। एंड सी, इस रिलेशनशिप में आपको स्टेबिलिटी मिलेगी। इट इज़ जस्ट दैट यू नीड टू चेंज योर पर्सपेक्टिव एंड you have to learn patience, right? So that was for pile number 3. And if you like the reading, kindly hit the like button and subscribe to my channel for such videos. Thank you so much. All the best.